को। अरे अभी रास्ते में जाते जाते में क्या हुआ, एक फिल्म याद आई। जैसे कि मैं साउथ की फिल्में बहुत देखता हूँ, मतलब इतनी वैरायटी है ना साउथ की फिल्मों में, क्या तारीफ कर दूँ, बस सब कमी है। एक तो इतनी फिल्म बनाते हो और इतनी लगन से बनाते हैं, जो म्यूज़िक है उसका, स्टोरी तो गजब ही करते हैं भाई साहब। मतलब बड़ी डिटेल में स्टोरी लिखते हैं। मैंने मैं बड़ी बड़ी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो बिग स्टार कास्ट की या बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, जो छोटे छोटे अभी है ना, जिनमें कोई हीरो नहीं है नाम चीन, कोई फिल्में ऐसी बनाते हैं भाई साहब, गजब स्टोरी, मतलब इतनी कसी हुई सदी हुई, और दिखती है मेहनत उनकी। अब तारीफ कर रहा हूँ तो एक फिल्म बता दूँ, मैंने आज सुबह ही देखी थी। वैसे तो उसका हिंदी में नाम, डब फिल्म का नाम आ रहा था पैरोल, पेरोल नहीं पैरोल। अब वो मैंने ऐसे ही लगा दी रैंडमली। आपको पता है मैं यूट्यूब वगैरह जहाँ भी मिल जाती है देख लेता हूँ हमें। तो पैरोल करके वो है, मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब उसमें कोई हीरो तो था नहीं, दिखा नहीं कोई नामचीन सा, लेकिन सर मैं क्या बताऊँ आपको, क्या गजब कॉमेडी फिल्म है। कॉमेडी कह लो और एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी। मैंने कहानी इस प्रकार है उसकी, एक बदमाश होता है। अच्छा, इसमें मतलब कहानी इतनी सदी भी लिखते ना, फिल्म में ये भी दिखाया है कि एक आम इंसान कैसे जूझ रहा है, और बदमाश भी दिखाया है, लेकिन उस बदमाश के भी कुछ एथिक्स हैं, और उसके साथ जो लोग हैं उनके भी कुछ एथिक्स हैं। इतनी ज़बरदस्त कॉमेडी दिखाई मैंने। एक बदमाश दिखाया है जिसको शाम को पैरोल पे जाना, पैरोल ख़त्म हो रहा है उसका और सरेंडर करना है। और शुरुआत यहाँ से होती है कि उसको क्या होता है कि जैसे वो कलेक्शन कर रहा होता है, जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं, तो एक ऐसा सनकी सा आ जाता है और वो उसके बंदों को लड़ता झगड़ता मारता पीटता है, और एक के तो गुल्ली भी काट लेता है। मतलब हीरो नहीं है वो, लेकिन बस वो स्ट्रगल करता है अपने बचने के लिए। अब लास्ट में जो विलेन है, विलेन कह लो, बदमाश कह लो फिल्म का, रंगा, वो रिवॉल्वर निकालता है लेकिन मारता नहीं, उसे छोड़ देता है, जाने देता है। वो उसके साथी कहते हैं भाई इससे पैसे लेने, कहता नहीं जाने दो इसे। मतलब एथिक्स भी दिखाई है, चलो इसने इतना स्ट्रगल किया है, जान दो। फिर दिखाते नेक्स्ट सीन में कि वो एक कैंटीन में गया, कैंटीन में जो है एक लड़की को घूर रहा होता है। लड़की का पति उसे, लड़की कहती है मेरे घूर रहा है, तो लड़के का पति उसे कुछ नहीं कहता, वो अपना टेबल चेंज कर लेता है, साइड चेंज कर लेता है। तो उसे भी वो पिटवा देता है जरा सी बात पे। खैर उसमें फिर बाद में उसे दिखाया कि तूने इसे पिटवाएगी, उसका साथी पूछता है, कहने लगा भाई मैं इतने दिनों से अंदर था जेल में, अब याद आई मुझे तो मैं उसे घूर रहा था, तो बस जरा सा। खैर चलो, उसके बाद दिखाते हैं एक बार्बर शॉप पे, मतलब जो हीरो कह लो फिल्म का या जो भी था। अब वो बार्बर शॉप है उसकी, और उसकी बीवी आती है, वो झगड़ती है कि उसके भाई की शादी में चलना है, उसके भाई ने लव मैरिज किया है। अब कहानी सुनना बड़ी मज़ेदार है। और उसने लव मैरिज किया है और उसकी बीवी को कम सुनाई देता है, और दोनों ही मतलब अटकेले बटकेले हैं, मतलब मियाँ बीवी। तो उनकी कहा सुनी होती है, मतलब बड़ा कॉमेडी सीन है ज़बरदस्त। दुकान पे ड्रामा सीन क्रिएट करती है उसकी बीवी, और पेट से होती है, 2 बच्चे उसके साथ में होते हैं, एक पेट के अंदर होता है। मतलब जी ठीक है, वो चले जाते हैं भाई, थोड़ी सी कहा सुनी करके, चलो भाई साले की शादी में। इधर वो उसी कहा सुनी में बताता भी है कि भाई उसे मैंने पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराई, ये कराया, अब तो साले की शादी हो, भाग के शादी कर रही हो। अब वो लव मैरिज कर रहा होता साला। अब मन में तो यही ख्याल आएगा ना साला को हीरो होगा। अब वो जा रहे होते रास्ते में जहाँ शादी करवाने उसकी, तो रास्ते में वही बदमाश रंगा भी जा रहा होता है। तो जब एक रेड लाइट पे ये रुकता है, तो रंगा की गाड़ी भी ची करके रुकती है, जिससे कि इसकी बाइक, राजदूत पुरानी बाइक होती है, वो बाइक इसकी गिर जाती है, और इसकी बीवी संभाल लेती है पैरों से, ये नीचे गिर जाता है। अब वो बार बार अटकेले भटकेले तो हैं ही दोनों में भी, मियाँ बीवी। तो जाके उसे नहीं पता ये बदमाश बैठा रंगा इसमें, उसके 5-7 गुंडे होते हैं। स्कॉर्पियो थी, कौन सी गाड़ी थी, काली सी भैया, बड़ी सी, और जाके उसे उल्टी सीधी सुनाता था।
और रंगा कुछ नहीं कहता उसे, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो हाथ उठाते हैं इतने पीछे से एक गाड़ी आती है और टक्कर मार देती है रंगा की गाड़ी को, और शायद इसका हाथ लग गया, क्या हुआ, रंगा के मुंह पे लगता है उसका घुसंड, और घुसंड लगता है तो उसके होंठ से उस टाइम तो वो चला जाता है बार बार, लेकिन बाद में रंगा के आदमी देखते हैं कि उसके खून निकल रहा है रंगा के, तो रंगा को गुस्सा आ जाता है, बोला किसी ने मारते हुए देखा, उसने कहा हाँ मैंने देखा। दो जने कहते हैं, एक बड़ा समझदार आदमी था जो रंगा का मैनेजर कह लो या जो भी सीनियर मोस्ट था भाऊ, मेरा भाई छोड़, गलती से लग गया होगा, ये वो समझाने की कोशिश करता, कहता रंगा कहता नहीं, मैं आज उसकी गर्दन काटूंगा पैरोल खत्म होने से पहले। अब यही पूरी फिल्म की सिचुएशन है, वो भागता रहता है, रंगा उसे ढूंढता रहता है, मतलब बड़े कॉमेडी सीक्वेंस है, कभी पार्क में पकड़ता है, उसकी बीवी बच्चों को पकड़ लेता है, बीवी वाइफ प्रेग्नेंट होती है उसकी, लेकिन वो उसको भी चकमा दे के भाग जाती है हॉस्पिटल से, मतलब बड़े कॉमेडी सीन है। लास्ट में फिर पकड़ लेता है उसकी बीवी बच्चों को, और फिर उसका थोड़ा सा वो जागती है, वो अपना उसरा निकालता है मर्दानगी सी, और उसके पंटरों को मारता भी उसरे, लेकिन रंगा फिर उसे चित कर देता है, पिटाई करता है उसकी। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, जो साला जिसको हीरो समझ रहे थे कि हम वो बचाने आएगा, वो साला अपाहिज दिखाया बिल्कुल मतलब उसका साला बिल्कुल अपाहिज होता है, और एक बड़े सेठ की बीवी, मतलब बड़े कॉमेडी सीक्वेंसेस हैं। तो लास्ट में वो पकड़ के उसे मारता भी है, और मारने वाला भी होता है, रिवॉल्वर निकाल लेता है, दोनों लड़ते हैं, लड़ते बेहोश भी हो जाते हैं दोनों। फिर वो ये उठता है रंगा बदमाश, रिवॉल्वर तान भी देता है, उस पर मार भी देता है, मारने ही वाला होता है, उससे पूछता है वो जो उसका भाऊ होता है, जो सीनियर होता है, कहता है, वो हाथ पैर जोड़ता है, मत कर रंगा ऐसा, शरीफ आदमी गरीब आदमी, मतलब एक इंसानियत भी दिखाते हैं, सब चीज़ें, स्टोरी मतलब इतनी कसी भी होती है, मैं क्या तारीफ करूँ इनकी राइटर्स की। तो खैर रंगा उसे छोड़ देता है, कहता है चलो पैरोल का टाइम हो गया, मतलब लास्ट में उसका भी जमीर जाग जाता है या क्या कहता है कि इसने इतना स्ट्रगल किया बचने के लिए, जो भी है, मतलब बेहद जबरदस्त कॉमिक मूवी है, और इसीलिए मैं साउथ की, और म्यूजिक तो आपको पता ही, म्यूजिक तो सीन्स के मतलब जैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा म्यूजिक डालते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, जबर। तो मैं तो भैया जबरा फैन हूँ साउथ की मूवी का, कभी ढूंढो तो देखना यूट्यूब पे पैरोल के नाम से, बस शक्लें मत देखना कि हीरो के जैसी कि हमारी मेंटेलिटी है नॉर्थ इंडिया वालों को, कलाकारी देखना, काम देखना, स्टोरी देखना, सिनेमाटोग्राफी देखना, म्यूजिक सुनना, मज़ा आ जाएगा।